हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम घातांक और करनी का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको यानी कि शुरुआत से घातांक करनी पूरा कंप्लीट करवाएंगे। चलो आज कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं घातांक करनी के, जिससे आपको आगे क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि यानी कि कोई संख्या, यानी कि ये एक्स है, अगर ये एक्स है तो ये एक्स इसकी पावर क्या है, तो एक्स माने कि इसकी पावर एक्स यानी कि इसकी पावर 1 है होगी। तो कुछ भी नहीं तो 1 होगी। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि जैसे कोई 5 है तो इसकी पावर क्या है, तो 5 की पावर 1 होगी, तो 5 की पावर 1 होगी। ये बात हमें क्यों ध्यान में रखनी है, क्योंकि आगे जाकर इनका हम यूज करेंगे, इनके यूज में हमारे क्वेश्चन यूज में आएगी। और जैसे कि हम लिखते हैं कि रूट के अंदर कोई संख्या, यानी कि रूट एक्स लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ यानी कि नुकीला पावर, ये जनरल पावर है, ये जनरल पावर होती है, ये नुकीला पावर है, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 2 माना जाता है, यानी कि 2। तो इसका इसका मतलब क्या होगा, यानी कि एक्स की पावर जनरल पावर 1 है, एक्स की जनरल पावर 1 है, और ये नीचे आ जाएगी अपॉन में, यानी कि एक्स की पावर 1/2 होगी। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या 5 ले लिया और अंडर रूट है ये, तो यहाँ पे 2 लिखो या यानी कि यह 2 माना जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर नहीं 5 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। नंबर 1 फैक्ट ये है हमारा ऐसे लिख सकते हैं। नंबर 2 फैक्ट हम ये बताना चाहते हैं, नंबर 2 फैक्ट ये है कि रूल नंबर 2, तो ये आपको समझ में आ गया कि एक्स की अगर कोई संख्या अकेली है तो उसकी पावर 1 मानी जाती है। अगर कोई पावर रूट है और उसके नुकीले पावर के अंदर कोई पावर नहीं है तो 2 माना जाता है, जैसे कि हमने ये बताया है। और जैसे एक और देख लेते हैं, जैसे इसके अंदर 3 है, 3 की यानी कि 5 3√5 है, रूट के अंदर 5 और इसकी पावर 3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 की पावर यानी कि इसकी जनरल पावर क्या कुछ भी नहीं है, तो 1 मानेंगे, और इसको 1/3 यानी कि 5 की पावर 1/3 होगी। तो एक नंबर ये हमारा रूल नंबर 1 ये होगा। अब सेकंड रूल को देखते हैं। सेकंड रूल में क्या है, रूल नंबर सेकंड क्या क्या है, जैसे हम लिख सकते हैं कि एक्स है, हम एक्स को क्या कैसे लिख सकते हैं। एक तो हमने ये बताया, अगर हम एक्स को रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्योंकि इसका हम आगे क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे। अगर जैसे हमने कोई क्वेश्चन लिख दिया, जैसे 12 अपॉन यानी कि रूट थ्री, तो हमने ये लिख दिया कि ये 12 √3 से कटेगा, हाँ ये जरूर कटेगा। कैसे कटेगा, हम 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो ये यानी कि 4×3 = 12, 4×3 = 12 लिख सकते हैं। और इसको हम 4 को ऐसे रहने दो, यानी 4 को ऐसे रहने दो, और इंटू 3 को कैसे लिखते हैं, √3 इंटू √3। जैसे हम यहाँ बताते हैं, अगर कोई एक्स है, या अगर यहाँ 3 मान लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि इसका √3 को इंटू √3 का मान 3 ही होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे √3 इंटू √3, और बटे में क्या थी, बटे में यहाँ भी √3 लिख लेते हैं, और यहाँ भी √3, तो √3 से एक √3 कट जाएगा, तो हम इसका आंसर क्या आएगा, √3 इज द आंसर होगा, अगर 12 का √3 से हम डिवाइड करेंगे तो नंबर 2 हमने ये देखा कि रूट के अंदर यानी कि एक्स को अगर कोई संख्या है तो उसको x√× लिख सकते हैं। तो ऐसे हम आगे इसका क्वेश्चन में आगे हमारा इसका प्रयोग होगा, यूज होगा। तो नेक्स्ट रूल हम देखते हैं कि कोई संख्या है, जैसे कोई एक्स है, एक्स इंटू वाई है, कोई 2 संख्या, जैसे हमने इसको ये है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू अलग अलग भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जैसे कोई संख्या का मान ले लेते हैं, ऐसी संख्या ले लें जिसका हम वर्क कर सकते हैं, जैसे 4 और इंटू 5 ले सकते हैं, 4×5, सॉरी इसका होगा नहीं, तो 4×9 लो, 9, ठीक। तो यहाँ भी हम बराबर में करेंगे, यानी कि 4 वर्ग रूट वर्ग यानी कि √4 इंटू √9, तो हम इसका मान क्या निकालेंगे, इसका मान 9×36 के रूट के अंदर 36, और यहाँ 2 का वर्ग कितना है,
रूट 4 का वर्ग 2 होगा, 4 का वर्ग 2 और इंटू 9 का वर्ग 3 होगा। तो इसका 36 का वर्ग कितना होगा, 6 होगा और बराबर 2 3 6। यानी कि हम ये डिफाइन किया है कि रूट के अंदर अगर गुणा में है कोई संख्या, दो संख्या, तो उसको हम अलग अलग भी गुणा में लिख सकते हैं, रूट के अंदर लिख लेते हैं। इसी प्रकार अगर कोई संख्या जैसे हमने डिफाइन किया संख्या का मान लें कि अगर हम बोलें कि अगर दो रूट के अंदर दो संख्या हैं, जैसे 4/9 यानी कि रूट के अंदर दोनों संख्या, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर 4 और रूट अंडर 9 ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको अलग अलग डिफाइन करेंगे। जैसे रूट 4 का अगर मान निकालेंगे तो रूट 4 का वर्ग कितना होगा, 2 होगा, और 3 का कितना, 2/3, यानी कि 2/3 आया। और इसको हम निकालेंगे अलग अलग रूट है, यानी कि 4 का वर्ग कितना, 4 का वर्ग 2, तो 4 का वर्ग 2 और 9 का वर्ग 3 होगा। तो इसी प्रकार हम ये दोनों बराबर में दोनों इनको लिख सकते हैं। बट गुण और भाग में हम इनको रूट 1 के अंदर रूट दोनों संख्या जो हम आपको बताए हैं वो हम लिख सकते हैं। पर बट अगर कोई संख्या ये है, ऐसे लिख दिया x प्लस वाई बराबर लिख दिया हमने x प्लस अलग अलग रूट के अंदर, यानी कि संख्या लिख दिया, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, हम मान लेके हम डिफाइन करते हैं, पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कोई संख्या ऐसी लेनी है जिसका हम वर्क कर सकते हैं, जैसे कोई ले लिया हमने 4 + 9 ले लिया, तो 4 + 9 ले लिया। यहाँ भी हमने एक संख्या ले ली 4 और एक संख्या ले लिया हमने 9, तो एक संख्या हमने 9 ले लिया, एक संख्या हमने 4 ले लिया, 9 ने एक 4 ले लिया। तो इसका मान क्या हो गया, 4 + 9 कितना हो गया, रूट के अंदर 13, तो 13 का वर्ग तो निकलेगा नहीं, तो भिन्न में निकलेगा। तो अगर इस 4 का वर्ग करेंगे तो कितना निकलेगा, 2, और 9 का वर्ग कितने निकलेंगे, तो कितना करेंगे, 3 निकलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो रूट 13 और ये कितना निकल के आया, मान 5, ये संख्या बड़ी होगी। अगर कोई बोले, अगर ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि x + y बड़ा है रूट x + रूट y, ऐसे क्वेश्चन दे देगा, 2 और 1 बराबर में दे देगा, एक छोटा करके दे देगा, बड़ा दे देगा, ऐसे दे देगा। इसमें से कौन सी संख्या सही है, कौन सा मान सही है, कौन सी भिन्न सही है, ऐसे। इसी प्रकार माइनस में अगर माइनस में लिख देता है, जैसे माइनस में जैसे हमने लिख दिया रूट x - रूट y, और अलग अलग लिख दिया रूट x - रूट y, तो हम इसको कैसे चेक करेंगे। जैसे अगर x के बराबर हमने 9 मान लिया और y के बराबर 4 मान लिया, तो इसका रूट क्या, और इसका लिखेंगे, यहाँ मान लिया हमने 9 रूट के अंदर और यहाँ मान लिया 4 रूट के अंदर, तो इसका मान कितना है, यानी कि रूट 5 9 में से 4 माइनस करेगा, रूट 5 के अंदर आएगा। अगर हम इसका 9 का वर्ग करेंगे, कितना निकलेगा, वर्ग निकलेगा हमारा, वर्गमूल होगा हमारा 3, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, तो बराबर कितना है, 1। क्यों तो इसका 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई मान ऐसे x - y बड़ा होगा, यानी कि x + y रूट, यानी कि रूट x + रूट y से, तो ये मान बड़ा होगा। अगर जमा में है तो ये मान बड़ा होगा, अगर माइनस में है तो ये मान बड़ा होगा। ये आपको हम सेटिस्फाई करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं नंबर, जैसे कोई, यानी कि 5, ऐसे कोई हम लिखते हैं, जैसे x है, x की क्या है, ये जनरल पावर है, x की जनरल पावर है, और हमने बताया था कि x की ये क्या है, इनक्विला पावर है। अगर कोई जैसे दे देगा कि x की पावर 4, और यहाँ दे देगा आपको 3, और इसका x की पावर 4 यहाँ दे देगा 3,
तो ये इसका क्या मतलब, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर यानी कि जर्नल पावर हमेशा ऊपर आएगी। जर्नल पावर क्या, जो जर्नल पावर ऊपर आएगी, जो इसकी न्यूक्लियर पावर वो नीचे आती है हमेशा, यानी कि 4/3। तो x बराबर यानी x की पावर 4/3 हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं एक बार फिर देख लेना। अगर ये जर्नल 4 क्या है, जर्नल पावर है, और 3 क्या है, ये न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर हमेशा नीचे रहती है और जर्नल पावर हमेशा ऊपर रहती है। जैसे 4 की पावर 4/3, ऐसी कोई संख्या दे दी 5 दे दिया, 5 की पावर दे दिया 4, और न्यूक्लियर पावर इसकी दे दिया 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 5 की पावर 4/3 इसको लिख सकते हैं। 4 की पावर 5/3 इसको हम लिख सकते हैं। हम एक छोटी छोटी चीज़ें आपको बताते जा रहे हैं कि जिससे आपको आगे क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। और नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं कि जैसे कोई संख्या, दो संख्या जैसे सेम है, x इंटू एक्स, अगर इसकी पावर m है और इसकी पावर n है, अगर ये बेस समान है, यानी कि बेस समान है, तो क्या होगा, पावर में पावर जुड़ जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m प्लस n लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं हम आपको बताते हैं। जैसे हमने 2 ले लिया, 2 की पावर कितना है, 3, 2 की पावर 3 लिख दिया, और यानी कि एम एन अलग अलग पावर है, और 2 यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, यानी कि सेम बेस है। तो 2 की पावर यहाँ ले लिया हमने 2, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी इसका 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 3 बार गुना, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार गुना। और ये क्या है, सॉरी ये इंटू है, ये प्लस नहीं है, तो इसे ये इंटू 2 कितनी बार है, यहाँ पे 2 बारी, 2 इंटू 2 यहाँ 3 बारी, यहाँ क्या आया, यहाँ कितना आया, 2 बारी। तो 2 कितने बार हो गया, 2 बारी, 2 है 5 बारी। इसमें भी हम क्या क्या बोले थे हम आपको, अगर बेस समान है गुणा में है तो पावर जुड़ जाती है। तो इसके बराबर में हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, इसलिए लिखते हैं अगर गुणा में है, बेस समान है, तो उसकी पावर जुड़ जाती है। और यही अगर भाग में हो, जैसे दे दिया एक्स प्लस एक्स एम इंटू एन, तो एन, ये एम एक्स की पावर एम प्लस अपॉन एक्स की पावर एन है। हम इसको ऐसे लिखते हैं एक्स के एम माइनस एन, ये यानी कि घट जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक। तो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे 2 की पावर 3 और 2 की पावर यानी कि 1 लिख दिया हमने, ठीक। 1 लिखो चलो, लिख दिया हमने। तो इसका मतलब क्या होगा, तो बेस समान है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1, 1 यानी कि 2 की पावर 1 है तो माइनस हो जाएगा, ये मतलब 2 बारी होगा। तो क्यों होगा 2 बारी, इसको हम चेक करते हैं कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 बार गुणा होगी, ठीक। और नीचे क्या 2 है, 1 बार, 2 1 बार में जाएगा, यानी कि 2 कितना बच गया, 2 बार। 2 की पावर 2 सेम वही आया, इसलिए हम इसको लिखते हैं अगर बेस समान है पावर जुड़ जाती है, अगर बेस समान है अगर भाग में है तो पावर घट जाती है। और इस प्रकार हम इम्पोर्टेंट फैक्ट जो देख रहे हैं घातांक करने का, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं कि जैसे अगर कोई हमने बताया था कि कोई संख्या है इसकी पावर यानी कि कुछ नहीं होते, एक जनरल पावर 1 होती है। तो यही दे दी, जैसे इसकी पावर अगर माइनस में हो तो माइनस में क्या हो, यानी कि -2 दे दिया इसकी पावर। हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि इसके नीचे में अगर कुछ भी नहीं तो 3 होगी, 3 होगी, तो 3 होगी, तो इसको हम उल्ट के लिखेंगे 1/3 की पावर 2, यानी कि 1/9 इसको लिख सकते हैं। 1/9 इसको लिख सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं, जैसे a प्लस बी है, a प्लस बी इसकी पावर माइनस में 2 है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं b/a की पावर 2 लिख सकते हैं, b/a की पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसी बेस पे हम ये सब आपको चेक कर रहे हैं कि आपको आगे जाके क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। तो इसको हमने बताया कि अगर पावर माइनस में है तो वो बेस उसका यानी कि उसकी संख्या का मान पलट जाता है। तो ऐसे 3/2 लिख दिया हमने, 3/2 की पावर यानी कि -2 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 2/3 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि 4/9 इसको लिख सकते हैं।
और नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट रूल घातांक करने का, जैसे हमने कोई अगर किसी x की पावर 0 है तो x की पावर 0 तो इसका मान क्या होगा, x की पावर 0 तो इसका मान 1 होगा। जैसे हम किसी कोई संख्या की पावर ऐसे 0 है, तो कोई संख्या की पावर 0 है तो इस यानी कि 55 की पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। इसका हम आगे यूज़ करेंगे क्वेश्चन में और आएगा ये बहुत, यानी कि बहुत बार ऐसी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका यानी किसी की पावर कोई संख्या का मान अगर 0 पावर 0 है तो वो उसका मान 1 हो जाता है यह। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे x है, ये x है तो x की पावर यानी कि ब्रैकेट में x की पावर 2 और इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3 दे दिया। तो हम इसको ब्रैकेट में है, अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर के पावर है तो ब्रैकेट में है तो पावर गुणा हो जाती है। तो इसका मान क्या होगा, यानी कि 2x है, x बाहर आ गया तो x 2 दूनी 4, 4 3 12, x की पावर 12 होगा। अगर यही अगर x का पावर यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 2 है, अगर इसका मान क्या होगा, तो इसमें हमने बताया था अगर पावर ब्रैकेट में है, अगर पावर के ऊपर पावर है तो गुणा होगी। अगर पावर के ऊपर पावर है ब्रैकेट में नहीं है तो उसका देख लेते हैं। जैसे हमने नीचे शुरू किया था कि 2 दूनी 4 3 12 होगी, बट हम इसको यहाँ से ऊपर से उल्टा शुरू करेंगे। जैसे 3 की पावर क्या है 2, 3 की पावर 2, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे। हम इसको 2 को छोड़ देते हैं, एक मिनट के लिए इसका छोड़ देते हैं। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो हम इसको यानी कि हम लिख सकते हैं कि x की पावर 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। तो x की पावर 2 की पावर 9 का मतलब क्या है, तो x की पावर यानी कि 2 की 9 बार गुना, 2 की 9 बार गुना क्या मतलब है, 2 4 8 16 32 64 128 256 512, यानी कि x की पावर 512, x की पावर 512 होगा। जैसे क्वेश्चन में दे दिया, यानी कि 3 की पावर 2 और इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3, और यहाँ पे लिख देते हैं हम कि 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3 की पावर, सर यहाँ 3 कर दिया और यहाँ हमने 2 कर दिया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर ऐसे लिखेंगे, 3 है तो इस 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3 है, तो 2 दूनी 4 3 12, लेकिन 3 की पावर यहाँ हम लिख सकते हैं 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 लिख सकते हैं, बट इसका मान क्या होगा, उल्टा लिखें, इसकी पावर यानी कि उल्टा हम गुणा करेंगे। 3 की पावर 2 यानी 9, 2 की पावर 9 512, यानी कि 3 की पावर हम 512 लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम फैक्ट देखते हैं कि जैसे अगर जैसे क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे कोई जैसे हम लिख देते हैं कि 4 की पावर 3 लिख देते हैं, ठीक। और 4 की पावर 3 और यहाँ लिख दिया 4 नुकीला पावर 3, यहाँ नुकीला पावर लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया नुकीला पावर 5 है, और यहाँ नुकीला पावर 5 लिख दिया, और यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 15, यहाँ 15, इसकी पावर 15 लिख देते हैं। इसका मान क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं और आगे आएंगे भी। हमने क्या बताया था कि जो जर्नल पावर होती है, यानी जर्नल पावर ये है 15 और 3 इसमें जर्नल पावर है, और जो नुकीली पावर है 3 4 5 जर्नल पावर, यानी कि सबसे पहले हम 4 को उतारेंगे जो इसका बेस है, तो जर्नल पावर को हम ऊपर लिखेंगे, और जर्नल पावर कितना है 3 इंटू 15। जर्नल पावर ऊपर यानी कि ऊपर में आएगी, जर्नल पावर ऊपर में आएगी और नुकीला पावर हमेशा अंदर आती है, नीचे आती है। तो नीचे में क्या है, नुकीला पावर 5 4 3, यानी कि 5 4 3, 5 4 और 3 आ गई नीचे में नुकीला पावर। अगर हम इसको काटेंगे 5 3 15, ये कट जाएगा, तो इसका ये कैसे बचा कि 4 की पावर 3/4, तो इसका आंसर यही होगा, ये होगा। ऐसे इसको हल करेंगे। अगर
हम दोबारा देख लेते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर कोई जर्नल पावर है, किसी अगर संख्या का कोई जर्नल पावर, वो हमेशा ऊपर रहती है। अगर नुकीला पावर है, हमने इसको बोलते हैं नुकीला पावर। ये 4, 3 और 5 नुकीला पावर हमेशा नीचे रहती है। जो क्वेश्चन हमने हल किया है, जैसे 4 की जर्नल पावर 3 और 15, ये तो सभी की पावर है 15, और इसकी नुकीला पावर 4 की ये, और इसकी ये, फिर ये नुकीला पावर 3, 5, 4, 3, ये नीचे है, इसको काट दिया हमने 3/4, 4 की पावर 3/4 इसका आंसर होगा। तो